वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, हम कथा 2 दिन 3 दिन नहीं भेजे थे, इसलिए कि हम थे नहीं, लखनऊ गए थे सत्संग में, सत्संग की संगति गई थी, इसीलिए नहीं भेजे। अब हम आज कथा आ गए हैं, आज हम कथा डाल रहे हैं। कथा रोज जाएगा, जब कहीं बाहर चले जाते हैं तभी कथा नहीं जाता है, इसकी चिंता करने की बात नहीं है, जब आते हैं तो भेजेंगे। अब हमारा भाई बहुत बड़ा संगति टीम बन गया है, तो हम लोग को तो बाहर जाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए आज हम भोर में आए हैं, तो हम डाल रहे हैं, तो इसके लिए माफ़ी है, सॉरी है। अब आज देखिए, हम कथा आप लोग को शिव पुराण का ही भेज रहे हैं, सुनिए। देखिए, हमेशा हम बात कहते हैं कि संध्या के प्रदोष काल में ही भोलेनाथ पार्वती माँ, पृथ्वी के देवता भोलेनाथ हूँ, तो शाम के ही प्रदोष काल में लोग निकलते हैं विचरण करने के लिए। हमेशा पृथ्वी पर हर जगह जगह घूमते हैं, ये देखते हैं कि कौन ऐसा मेरा बेटा बेटी मेरा भक्त हमारे लिए आराधना कर रहा है, मेरा पूजा कर रहा है, दीपदान कर रहा है, सब देखते हैं। और नंदी पर बैठ जाते हैं। पार्वती माता ही प्रेरणा हर चीज़ कर देती हैं अपने भक्तों के लिए कि प्रभु आपका इतना वो नाम ले रहा है, पूजा कर रहा है, दीपदान है, आप कुछ उसके लिए करिए। माता के बिना तो कुछ है नहीं, क्योंकि माता ही प्रेरणा देती है पिता को, तो पिता ही आगे बढ़ते हैं, कोई काम करते हैं। तो अब नारद जी जब जाके विष्णु भगवान से कहने लगे, तो विष्णु भगवान से भोलेनाथ कहें कि कोई बात नहीं, नारद तुम्हारा भक्त होंगे, हर जगह जगह 2 मिनट से बेसी नहीं टिकेंगे, नारायण नारायण करेंगे और कहीं भी जा सकते हैं। उनको वरदान भी मिला, और भोलेनाथ को, अरे विष्णु भगवान को भी वरदान भोलेनाथ दे दिए, तो ये सब शिव पुराण में आता है। तो पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो, चलिए पार्वती, हम तुमको एक एक कथा सुनाते हैं, तुम सुनती जाओ। तो कहें हाँ, कहें कि देखिए, गांव में एक लाला थे, उनके 6 बेटे थे। 6 बेटे थे, उसमें जो बहुत अमीर थे, पैसे वाले थे, पैसा वैसा की कमी नहीं थी, बहुत था। लेकिन 5 बेटे का शादी हो गया था, 5 बहू आ गई थी, और उसके सास ससुर थे। लेकिन 5 बहू में दिन रात झगड़ा लड़ाई तूफान, तुम खाना बनाओ, तुम बर्तन मांजो, तुम झाड़ू दो, तुम पोछा लगाओ, इसी में होता था। कोई बनाता था, कोई नहीं बनाता था। अब उनके घर में हमेशा दिन रात कचर बचर मची थी। तो जो एक और लाला की लड़की थी, लड़की शिव भक्त। देखिए, जो शिव भक्त होगा, जो शिव चर्चा में जाएगा, जो शिव कथा में जाएगा, जो शिव पुराण सुनेगा, वो कभी टेंशन नहीं करेगा। वो सोचेगा कि हम भगवान जान को सबका सेवा करेगा, उसको कभी करने में आलस्य नहीं लगेगा। जो सबको भगवान रूप में देखेगा, तो कभी भी दुखी नहीं होगा। तो अपना इतना ज़्यादा, जैसे मतलब शिव कथा में जाती थी, इस कथा पुराण सुनती थी, भागवत गीता। लेकिन उसके पिता के पास पैसा नहीं था, गरीब पिता था। लेकिन सोचता था हमने बेटी का कहाँ शादी करें, मेरी बेटी तो लक्ष्मी स्वरूपा है, इतना मतलब धर्म कर्म में लीन है। तो क्या की एक दिन कि उनसे बोल दी, उसके पिता से कहें देखिए, हम पैसा तो नहीं देंगे, लेकिन मेरी बेटी ले आइए, आपका घर सुधर जाएगा। अगर एक घर में कोई अच्छा हो जाता है तो बिगड़ा घर बन जाता है। तो कहें ऐसी बात है, कहें ठीक है। अब लाला को खर्चा उर्चा करके अपना पैसा से अपने छोटे बेटे का शादी किया। अब जब छोटी बहू घर में आई, जब छोटी बहू शिव का भक्त, शिव का पुजारन, अभी शंकर जी से पार्वती माँ, भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे हैं। तो देखिए पार्वती कि कैसे एक औरत पूरे घर को बदल देती है। अगर एक औरत घर में लक्ष्मी स्वरूपा हो और उनके अंदर सबका दया मया हो, तो घर कभी बिगड़ेगा नहीं। अब वो आई, तो अब 2 दिन 3 दिन देखी, 2 दिन 3 दिन किसी तरह से तो कुल लड़ झड़ के खाना पीना बनाई। उसके बाद चौथे दिन उठी, चौथे दिन सारा बर्तन धो ली, खाना बनाई, सबको एक टेबल पर बैठा के बुलाई, सबको खिलाई। तो लगी हाले ले काम। तो अब सब 5 सोची कि हमारे घर में कोई नौकरानी आ गए, छोटी मेरा कपड़ा प्रेस कर दो, छोटी ये कर दो, छोटी ये कर दो, छोटी। तो उसकी सास से बर्दाश्त नहीं, उसकी सास बुलाई, कहीं बहू यहाँ आओ। कहें कहाँ तुम बहू हो, अभी तुमको 15 दिन आए नहीं हुआ, तुम इतना काम कर रही हो और सब तुमको नौकरानी बना के रखे हैं। तो अपने सास को कमरा में ले गई, समझाए। कहे माँ एक बात सुनो। कहें का? कहें जहाँ लंगर चलता है, लोग बर्तन मांजते हैं, खाना खिलाते हैं सबको प्रेम से, तो क्या वो नौकर रहते हैं, पुण्य कमाते हैं? तो कहें हाँ बेटा। तो कहें आज हम अपने सास ससुर का, अपने पति का, अपने देवर का, जेठ का, जेठान का सेवा करेंगे तो पुण्य तो मिलेगा माता रानी, क्योंकि ये भी लोग तो भगवान हैं। तो हम तो इस समझ के सेवा कर रहे हैं, हमको कोई दुख नहीं है। हम 5 जेठानी, 5 जेठ का, सास का, ससुर का सेवा करेंगे। उसकी सास कहेगी अरे हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी आ गई है, ऐसी बहू तो बड़े भाग से मिलते हैं। अब उसने क्या किया
कि भड़ा भन भड़ा भन सबका कपड़ा प्रेस करना, खाना बनाना, उस भगवान का याद करके जो भोजन बनाती थी, भगवान के खाना में एकदम स्वाद, जो भगवान का याद करके भगवान समझ के खाना बनाता है, देखिए भगवान उसमें अमृत बरसा देते हैं। जब सब खाना कहें आज तक ऐसा भोजन हम लोग कभी नहीं किए थे। जब से छोटी आई है इतना स्वादिष्ट भोजन, इतना बढ़िया भोजन कौन खिलाता है। अब वो अपना भगवान का नाम लेते जा, सब भोजन बनाना, सबको खिलाना पिलाना प्रेम से। फिर जितना पाँचों जेठानी करती थी, एक दिन क्या हुआ, सास कही कि भाई क्या तुम अकेले सारा पुण्य कमाओगी? ये बात तो हम कभी सोचे नहीं थे, अब हम भी काम करेंगे तुम्हारे साथ। अब कहे नहीं माँ जी आप चुपचाप बैठिए, हम हैं ना, हम सारा काम निपटा देंगे। सास कहे कि बेटी तुम ही अकेले स्वर्ग जाना चाहती हो, स्वर्ग कौन नहीं जाना चाहता, हम भी करेंगे। अब उसकी सास भी उसके साथ लग गई, तो पाँचों भूमि कहीं क्या बात है माँ जी, आप तो कभी ऑर्डर देती थी, कभी चूल्हा में किचन में नहीं जाती थी, लेकिन आप क्यों काम कर रही हैं? तो कहें बहू इसलिए कर रहे हैं कि ये बताइए कि तुम्हारे घर में कोई साधु महात्मा मेहमान आता तुम भोजन कराती हो ना? कहाँ तो कहें उससे पुण्य मिलता है ना? कहाँ तो कहें जो लोग हर जगह जगह लंगर चला रहे हैं, सबको खिला रहे हैं पिला रहे हैं, तो पुण्य कमाते हैं। कहें हाँ माता जी। तो कहें कि आज हमारे घर में सब भगवान रूपी हैं, तो आज हम लोग सेवा करेंगे, सबको खिलाएंगे पिलाएंगे, तो क्या पुण्य नहीं कमाएंगे, हम लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे? हाँ माता जी तो बात सही है। तो कहें इसीलिए छोटी सबका सेवा करती है, काम करती है, कभी अलसाती नहीं, सबको भगवान समझ के सारा काम करती है। तो अब वो पाँचों कहें ऐसी बात है? कहाँ ऐसी बात है। अब पाँचों उठ के सवेरे 3-4 बजे हारा होशी होने लगा। कोई उठ के सवेरे झाड़ू लगा लेता था, कोई बर्तन मांज लेता था, कोई खाना पका लेता, तो सबको खिलाने के लिए सब भगवान के नाम लेते लेते बनाती थी कि हम भी पुण्य कमाएंगे, हम भी पुण्य कमाएंगे। अब उस घर में इतना सुलह हो गया, जो दिन रात खाना पीना काम के लिए झगड़ा होता था, अब वो सब झगड़ा खत्म हो गया। सारे झगड़े का फसाद देखिए प्रेम है। अब वो छोटी आके ऐसा सबको बातें समझाई कि सब एकदम शांत हो गया, और सब पाँचों छः मिल के खाना बनाना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, कपड़ा खचाना, सबका प्रेस करना, छः भाइयों को एक साथ बैठाना, ससुर को बैठाना, सबको एक साथ प्रेम से भोजन कराना। तो कहें कि अब उसके ससुर जो छोटे थे, कहा हमारे घर में साक्षात देवी पार्वती लक्ष्मी आई हैं, ऐसी बहू आ गई कि मेरे घर का तो काया पलट हो गया। नहीं पूरा मोहल्ला पूरा गांव जानता था कि इनके घरे दिन रात झगड़ा लड़ाई होता था, और उस घर में इतना प्रेम इतना सुलह। तो अब वो देखिए कैसे सबको प्रेम से अपने सुधार दी, खाली अपने बात से प्रेम से। तो उसकी सास भी सुधर गई, ससुर भी, पाँचों जेठानी देवरानी इतना प्रेम से रहने लगे भगवान को भजन। तो छोटी कही कि देखिए दीदी एक बार अगर चलना हो तो शिव पुराण हो रहा है, वहाँ चल के पहले शिव पुराण तो सुनिए। अब वो पाँचों गई सुनी, उन्होंने का दिमाग एकदम खुल गया। शिव पुराण में लिखा था कि नहीं प्रेम से रहना चाहिए, सबको भगवान समझना चाहिए, और सबको इंसान नहीं देंगे, क्योंकि शरीर तुच्छ है, आज ये शरीर है कल नहीं रहेगा, आत्मा निकल गया तो शरीर 100 बन गया। अब उसमें लिखा था इसमें भोलेनाथ हमेशा सबको देखते रहते हैं कि ये आत्मा हम डाल के शरीर में भेजें तो कौन कितना कर्म कर रहा है, कितना धर्म कर रहा है। अब ऐसा सुनते सुनते सब में घर है, उनका घर एकदम स्वर्ग बन गया। इतने प्रेम से सब मिल के रहना, काम करना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, सब भगवान का नाम लेना, सब पाँचों मिल के सत्संग जाना, कथा कहानी सुनना छो, और सब करने लगी। फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाना, एक साथ पूजा करना, फिर वो दीदी ओ देवरानी सब करने लगी। कहें यार तुम तो हमारे घर में आए के सबका स्वभाव नेचर सब बदल दी। तो कहें कि जो भगवान में लीन हो जाता है, जो भगवान को पकड़ लेता है, उसके घर में कभी कोई दुख नहीं रहता है, कभी कोई टेंशन नहीं रहता है। क्योंकि सबको जब भगवान देखने लगे, कोई रिश्तेदार नातेदार मेहमान आएंगे, और सबको सोचे मेरे घर में कोई भगवान आए हैं, भगवान के लिए हम भोजन बना रहे हैं। आप पति के लिए, सास के, ससुर के परिवार के लिए खाना बनाइए, सोचिए हमारे घर में भगवान है, उनके लिए हम भोजन बना रहे हैं, वही भोग लगाएंगे। देखिए पूजा 24 घंटा होता है, ये नहीं कि खाली मंदिर में 2 घंटा बैठ ले पूजा होता है। आप भगवान का काम खाना बनाते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए कि भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, भगवान के लिए बर्तन मांज रहे हैं। भगवान यही पूजा है, क्योंकि हर इंसान के अंदर परमात्मा की वास है। जिस दिन आप लोग यह समझ जाएंगे उस दिन उस घर में टेंशन नहीं रहेगा। तो ये तो पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं। अब देखिए कल तीज है, अब कल तीज है, तीज का तो किताब तो है ही, वो कथा दूसरा है, लेकिन एक तीज का कथा हम और बेच रहे हैं। देखिए तीज के व्रत का कितना बड़ा पुण्य होता है। जो तीज का अखंड व्रत करता है कि जैसे दिन में भोजन कर लीजिए, शाम को कोई फल वल है दूध है ले लीजिए, या कुछ फलाहारी कर लीजिए, उसके बाद दिन भर रात भर अखंड व्रत रहिए। तो उसमें वही पार्वती माता से भोलेनाथ कहें देखो एक औरत थी, वो 24 घंटा वाला व्रत अखंड तीज करती थी, और तीज करके जब दूसरे दिन आवा तो एक दिन क्या हुआ उसको, एक बहुत दिन के बाद उसको एक बेटा हुआ।
बेटा वो बहुत बीमार था, बड़े टेंशन में थी। बेटा बीमार होने के बाद उसके घर में भगवान शंकर जी अपना रूप बदल के आए। तो कहें कि भाई हमको कुछ भोजन वोजन करा दो। उसको भोजन के कहें कि आप बेटा तुम इतना दुखी क्यों? कहें बाबा जी बहुत दिन के बाद हमको एक बेटा हुआ, बेटा मेरा बहुत बीमार रहता है। कहें कि देखिए कुछ दिन में तुम्हारा बेटा तो बीमार रहता है, नहीं रहेगा, तुम्हारा पति भी नहीं रखा है, कि ऐसा मत कहिए। वो लगी रोने, अपने लगी भगवान भोलेनाथ के सामने। भोलेनाथ तो थे उनके सामने, उसको पता नहीं था, रूप बदल के आए थे। लगी भोलेनाथ का आराधना करने, तीज का खंड बरती रह के रात भर भोलेनाथ का प्रार्थी पूजा करके शंकर जी, पार्वती, गणेश, कार्तिक, गौरी गणेश बना के पूजा की। रात भर वही मंदिर में बैठी भजन गाती थी या पूजा करती थी। पूजा करते करते भोर हो गया। जब 4 बजा तो गई स्नान करने। स्नान करके आई तो फिर कहानी सुनी। 3 इसमें तीज में 3 कहानी होता है। तीनों कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद फिर वो चना वना जो खाई पी। अब इतना करने के बाद भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान अगर कोई गलती हो गया होगा, भूल चूक हो गया तो क्षमा करिएगा। इतने में उसका बेटा भी एकदम स्वस्थ ठीक हो गया। उसका पति एकदम उठ के बैठ गया। कहे कि तुम दिन भर अखंड बरती, 24 घंटा से ज़्यादा तुम बरती हो, हम तुम्हारे लिए आज भोजन बनाए। उसके पति गए उसके लिए भोजन बनाए। भोजन का हम ऐसे भी भोजन नहीं कर जब तक हम दान दक्षिणा नहीं करें। तो जितना सामान चढ़ाई थी सब, और उसमें सिद्धा पिसान लगा के कोई ब्राह्मण को बुलाई। ब्राह्मण को बोले तो स्वयं शंकर जी आ गए। और शंकर जी कहें कि भाई हमको सब दे दो। तो कहें नहीं, जो ब्राह्मण हमको आए के कथा वथा सुनाए दे उन्हीं को हम देंगे। तो हमको क्या पता कि भोलेनाथ अपना कई रूप बदलते हैं। भोलेनाथ एक रूप थोड़ी ना बदलते, इसीलिए कहते हैं कि भोलेनाथ का पैर पकड़ लीजिए। भोलेनाथ एक रूप नहीं बदलते, हमेशा रूप किस रूप में आपको मदद करेंगे, किस रूप में साथ देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन भोलेनाथ का दिन रात मनन चिंतन करिए, वही सबका सहारा बनते हैं। अब उसका उनका कहने लगी तो कहें कि हम ही हैं, अपना रूप में आ गए। भोले के पैर पर गिर गई, हे भोलेनाथ हम आपको समझ नहीं पाए, हमसे बहुत गलती। कहें तुम्हारे से गलती नहीं, तुम्हारा इतना तपस्या, इतना व्रत देख के पार्वती इतना साल तक तपस्या की, बिना खाए बिना पिए मेरा अखंड बरती की, अपार्थिव पूजा बना के मेरा बालू का शंकर जी बना के मेरा पूजा की थी, तब हमको पाई थी। तो जो पार्वती को आशीर्वाद दे, जो स्त्रियां हरतालिका तीज व्रत निराहार करके मेरा आराधना करेंगी, मेरा पूजा करेंगी, फल फूल ऋतु फल सुहाग का सामान पिटरिया साड़ी दूध कर चढ़ाएंगी, और वो ब्राह्मण को सिद्धा लगा के सवेरे दान कर देंगी, उसका अखंड सुहाग रहेगा, उसके घर में सुख शांति संपत्ति रहेगा, उसके घर में कभी कोई दुख नहीं आएगा। उसका पुत्र बेटा पति पौत्र सब। अब तो जो लिखा रहेगा विधि का विधान तो कोई काट नहीं सकता है। जो लिखा रहता है वो तो हो के रहता है। लेकिन हाँ, भोलेनाथ की कृपा से दुख कट भी जाता है। लेकिन उनका आराधना करना चाहिए। मैं घमंड अहंकार सब छोड़ देने। भगवान कहते हैं कि मेरे पास आओ तो अहंकार मैं घमंड छोड़ के आओ। अपना अहंकार हमको दे दो, अपना मैं हमको दे दो, अपना हृदय हमको दे दे, बस हमारे ऊपर सौंप दे। इस जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथों में, अपना डोर भोलेनाथ के हाथे में छोड़ दो। अब वो जैसा लिखे हैं मेरे किस्मत में वैसा करेंगे। तो अब क्या हुआ कि उसका सब ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो लगी भोलेनाथ, नहीं भोलेनाथ ऐसे बोले थे, लेकिन अब वो दिन रात चिंते में थी, रोते रोते थी। लेकिन इतना अखंड व्रत की कि उसके भोलेनाथ उसका पुत्र पति सब वापस करते। तो जो इस कथा को औरत सुनती हैं उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहता है। वैसे तो दूसरा कथा है किताब में, ये कथा दूसरी है। हम आपको ये लोग कथा सुनाए हैं, इसको देखिए। आप लोग हो सकता है आज भी सुन लीजिएगा, कल भी सुन लीजिएगा। और वो कथा भी जो हरतालिका तीज का, वो कथा भी हम आप लोग को कल भेजेंगे, क्योंकि शाम को आप लोग कथा सुनेंगे तो उसको कल भेजेंगे। और जो ये कथा हम आपको डाले हैं उसको आज सुन लीजिएगा। देखिए हम कहते हैं एक घड़ी आधे में पुण्याद। ये सत्संग कथा पर डे सुनना चाहिए। हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते हैं, हम जब सुनते हैं तभी वही आप लोगों को बताते हैं। तो उसमें देखिए कथा तो बहुत लिखा है, लेकिन कहानी के रूप में भी लिखा है। तो हम समझा के आपको उदाहरण दे दे के आप लोग को सुनाते हैं कि आप लोग के हृदय में बैठ जाए। आप लोग काम करते रहिए, भगवान के स्मरण करते रहिए, चलते उठते फिरते खाते पीते भगवान का नाम लेते रहिए। भगवान कहते हैं वही मेरा पूजा है। 33 करोड़ रुआ आपके शरीर में, एक एक रुआ से भगवान का नाम निकलना चाहिए। 84 लाख जो इन पर मानुष तन मिला है, फिर मानुष तन मिलने वाला नहीं है। इस तन में भगवान के हृदय में बैठा लीजिए, और दिन रात सोते उठते बैठते भोलेनाथ भोलेनाथ, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, नहीं आवे कुछ तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्त, कुछ भी बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, देखिए किताब में शिव पुराण भी मंत्र लिखा है। ये मंत्र व्यर्थ नहीं है, भगवान भोलेनाथ का मूल मंत्र है।
आप जो मंत्र आपको याद है, जो मंत्र आपको सरल मिले बोलते रहो। भोलेनाथ को तो हजारों नाम है, एक नाम थोड़ी ना है, लेकिन अपने हृदय में भोलेनाथ को बिठाए। भोलेनाथ आपका सहायता किस रूप में करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए कल तीज का व्रत करिए, कथा सुनिए, उसके बाद कल तीज का व्रत का कथा फिर हम आप लोग को और भेजेंगे और उस कथा को भी सुन लीजिएगा, क्योंकि कथा पुराण का इससे बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए कहते हैं सत्संग क्यों बनाया गया है कि जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे आपको श्रद्धा नहीं आएगा, प्रेम नहीं। देखिए कल है 4 ठे केला का पत्ता पेड़ ले लीजिए और उसमें देखिए फुलेरा दुई बताए हैं ना कि कितना बढ़िया होता है। उसमें आम का टल्लो, अशोक का पेड़ उसमें लगा लीजिए, उसमें थोड़ा सा फूल का गट्ठी बना दीजिए, ऊपर से बांध दीजिए, बीच में भोलेनाथ को बैठा दीजिए, पार्वती शंकर गणेश कार्तिक बैठा के खूब बढ़िया आराधना करिए, पूजा करिए। उसको कहते हैं फुलेरा तीज। अगर जो उसका दर्शन कोई आपके घर में अगर आ गया, उसका दर्शन मात्र कर लेगा तो उसका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। तो आपके वजह से अगर केहू का भाग्य बदल जाए, आपकी वजह से कोई को पुण्य मिले तो काम करना चाहिए। अच्छा कर, मन से कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, मन से हमेशा भोलेनाथ का आराधना करना चाहिए, मन से कभी किसी का बुराई नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सुनना। लोग कहते हैं कर बुरा तो होए बुरा, कर भला तो होए भला। आप अगर सबका भला करें तो आपका भला स्वयं भोलेनाथ करेंगे। अब आप अपने मन से किसी का बुरा चाहेंगी तो भगवान कभी आपका भला नहीं करेंगे। इसीलिए बुरा शब्द सोचना ही नहीं है, हमेशा अच्छा शब्द सोचिए, अच्छी बातें बोलिए, सबको प्रेम दीजिए। कोई मिले उससे प्रेम से मिलिए, हाहाकार के मिलिए, गले लगा लीजिए। देखिए कितना वो खुश हो जाता है, आपका सब फ्रेंड बन जाएंगे, आप लोग याद करेंगी। एक बार मिल कर तो देखिए, बात करके तो देखिए सबसे। देखिए अभी सब हम अनाड़ी मुक्त खुद हैं, जो हमको आता है हम बोल देते हैं, अगर गलती होगा तो उसके लिए क्षमा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवने अमंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय हो।